नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आखिरकार जैसा हम भविष्यवाणी कर रहे थे कि ट्रंप बाबू ने अपनी ऐसी-तैसी करवाई ली। अब ईरान और यूएसए में जो समझौता हुआ है या समझौता होने वाला है, उसकी रूपरेखा सामने आ गई और ईरान ने उसको पूरी तरह से आउट कर दिया है और उसको देख के तो यही लग रहा है कि भाई ट्रंप बाबू ने मुँह की खा ली है। यानी उन्होंने थूक कर चाट लिया है। यार, जब यही सब करना था, जो 14 पॉइंट हैं वो आपने भी देखे होंगे, अभी मैं बता भी देता हूँ, एक-एक पॉइंट का विश्लेषण करेंगे उसपे। अगर यही करना था, तो लड़ाई क्यों की थी भई? खाली अली ख़ुमैनी को मारने के लिए? उनका जो सुप्रीम लीडर थे, अयातुल्लाह ख़ुमैनी, उनको मारने के लिए? उससे क्या फ़ायदा हुआ? सारी की सारी सत्ता जो थी, वो केवल अकेले वो आईआरजीसी अ, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में चली गई, आईआरजीसी के हाथ में। और जो नया मुश्तबा ख़मैनी, जो नया अयातुल्लाह है, नया सुप्रीम लीडर है, वो भी एक तरह से रबर स्टैम्प ही है। वो आईआरजीसी जो कहेगी वही करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो क्या हासिल कर लिया भाई तुमने? मज़े की बात ये है कि बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ट्रम्प बाबू जो है वो घोषणा कर रहे हैं कि होर्मुज़ विल बी ओपन। अरे ब्लडी फूल! होर्मुज़ वाज़ ओपन। ये लड़ाई शुरू होने के पहले होर्मुज़ तो ओपन ही थी ना। अब होर्मुज़ को आपने वापस खुलवा के कौन-सा तीर मार लिया, कौन-सा कद्दू में तीर मार लिया। ऊपर से कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। जो ईरानियन मीडिया ने की जो न्यूज़ एजेंसी है मेहर, उसने जो पुट आउट किए हैं 14 पॉइंट, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। अगर यही 14 पॉइंट है, तब तो ये आप साफ-साफ लिख लीजिए कि पूरी तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स की हार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये हमारे सबके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि ये जो इस्लाम नाम की एक चीज़ है, जो लगातार कमज़ोर हो रही थी और लगातार उसका नैरेटिव जो था वो पीछे जा रहा था। लगातार उसके नैरेटिव पर प्रहार होके उसको हम जड़ों से खोखला कर रहे थे। उसको इस बेवकूफ़ ट्रंप ने एक बार फिर से हवा दे दी है और एक बार फिर से वही नैरेटिव चालू कर दिया है कि भई देखिए, हाँ, अल्लाह जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको इकोनॉमी से कोई लेना-देना नहीं है। वो केव टाइप लोग हैं भई, केवमैन हैं वो लोग। वो खंदकों में रह के, गुफ़ाओं में रह के अपना काम चला लेंगे। लेकिन ये जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज़ हैं, अरे मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज़ हैं, इनका सबका क्या होगा? आधुनिकता की समस्या यही है कि आधुनिकता जो है, वो ग्राउंड पर जाकर हैवानियत का हैवानियत का और आदमखोरों का मुकाबला नहीं कर सकती। अब ज़रा देख लें ज़रा भाई, 14 पॉइंट इन्होंने कहे हैं कि साहब हम 14 पॉइंट का एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या है कि पहला पॉइंट है परमानेंट एंड इमीडिएट सेसेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। ये परमानेंट, ये तो था ही। इतना सब नुकसान करके अपने पचासों जहाज गिरवा के और सैकड़ों लोगों को मरवा के अमेरिका ने क्या अचीव कर लिया? कहते हैं कि साहब कि यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट नॉट टू इंटरफेयर इन इंडिया ईरान्स इंटरनल अफेयर्स। अच्छा, पहले तो कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि अब नहीं करेंगे। तो इसमें किसकी जीत हुई? फिर तीसरा पॉइंट, नेवल ब्लॉकेड विद इन 30 डेज कंप्लीट लिफ्टिंग। कंप्लीट लिफ्टिंग का मतलब ईरान विल बी फ्री टू सेल इट्स ऑयल, क्योंकि साथ में ये भी है कि सारे यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट टू विथड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम ईरान सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सारे बेसेस जो हैं वो हटा लेगा यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी जो अरब मुल्क हैं वो तो सब वैसे ही परेशान है कि साहब कि इन सबके अमेरिकन बेसेस के यहाँ बनने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? सारा का सारा नुकसान हमको हुआ। इकोनॉमीज़ हमारी बर्बाद हुई। जो टर्मिनल थे हमारे, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स, ऑयल टर्मिनल्स, गैस टर्मिनल, वो हमारे बर्बाद हुए। और इनके तो क्या है, ठीक है, इनको तो लड़ाई लड़नी ही है। एक लड़ाई और कहीं नहीं लड़ रहे थे, यहाँ लड़ ली।
फिर 5वां पॉइंट है वो रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, वही वाली बात कि भाई हॉर्मुज़ तो पहले ही ओपन थी और आपने अब समझौता करके उसको जो खोलने का जो ऐलान करवाया है, उसका मतलब ये है कि अब हॉर्मुज़ को आपने पूरी तरह से ईरान के भरोसे छोड़ दिया है और ईरान को एक नया लिवरेज मिल गया है पूरी दुनिया में। वो जब चाहे तब हॉर्मुज़ को चोक करके पूरी दुनिया की ऐसी-तैसी कर सकता है। फिर कह रहे हैं कि साहब छठा पॉइंट सस्पेंशन ऑफ सैंक्शंस, तो सस्पेंशन ऑफ सैंक्शंस ही करना था, तो लड़ाई क्यों लड़ी? लड़ाई तो इसलिए लड़ी थी कि सैंक्शन जारी रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और ईरान को गिरा लेंगे। ईरान की ये जो सत्ता है और ईरान की जो ये सरकार है, ये गिर जाएगी और हम जो है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड सरकार जैसे हमने इराक में स्थापित किए, उस तरह की हम कर लेंगे। वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो पूरी आपने एक मिथ बना रखी थी, एक ऑरा बना रखी थी पूरी दुनिया में कि यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ चाहे वहाँ सरकार गिरा सकता है और नई सरकार बना के उसको अपने हिसाब से चला सकता है, जैसा कि इराक में कर रहा है। इराक का सारा जो ऑयल रेवेन्यू फ्लो है, वो अमेरिका के थ्रू होता है। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ भी करना चाहते रहे होंगे, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हो गया। सस्पेंशन करेंगे साहब और ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन ऑफ सैंक्शंस एंड इनेबलिंग ईरान टू फुली एक्सेस इट्स फाइनेंशियल रेवेन्यूज। फिर कौन जीता इसमें? ईरान। अगला पॉइंट, द नीड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड allies to present plans for the reconstruction of Iran worth no less than डॉलर 300 बिलियन, 300 बिलियन, 300 बिलियन डॉलर जो है यूएस और एलाइज वो रिकंस्ट्रक्शन में डालेंगे। भाई ईरान को 300 डॉलर का रेपरेशन दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है। कौन जीता? ईरान। बस इसमें ये है कि इसमें ये बदमाशी करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे ये कहेंगे कि सब हमारे कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, हमारे लोग लगेंगे। इस पे जो है स्टैंड ऑफ होगा, मुझे लगता है। और हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल आए। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके यही एडवांटेज है कि भई इनके लोग जो है वो ईरान में घुस पाएँगे। इन्फिल्ट्रेशन। फिर नवा कन्फर्मेशन ऑफ ईरान्स कमिटमेंट टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पहले भी था। जब ओमान में एग्रीमेंट हो रहा था, तब भी था। अभी जो है पहले जो ओबामा के साथ हुआ था, उसमें भी था, सभी में था। फिर नई चीज़ क्या हुई? गज़ब ही है। फिर 10th, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन पीरियड यूएस कमिट्स नॉट टू इंक्रीज इट्स फोर्सेस। कर भी लोगे तो क्या कर लोगे? ट्रम्प बाबू रोज़-रोज़ जो है वो आके स्टेटमेंट देने के अलावा अभी तक किए क्या है? और नोबडी टेक्स हिम सीरियसली, ये एक और एडवांटेज है। फिर 11वां है द रिलीज ऑफ डॉलर 24 बिलियन ऑफ फ्रोजन इरानियन फंड्स ड्यूरिंग द 60 डे फाइनल नेगोशिएशन पीरियड। अच्छा, ये जो नेगोशिएशन है ये भी प्रिलिमिनरी है, फाइनल जो है वो 60 दिन के बाद होगा। तो 24 बिलियन डॉलर जो है और मिलेगा, उसमें ये भी लिखा है कि 12 बिलियन डॉलर तो नेगोशिएशन शुरू होने के पहले मिलेगा। वेरी गुड। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरवाइजरी मैकेनिज्म, ओके, कौन करेगा भाई? दोनों लोग मिलके करेंगे, कोई तीसरी कंट्री करेगा? नथिंग इज क्लियर। रैटिफिकेशन ऑफ फाइनल एग्रीमेंट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को पूछ के तो यूएस ने लड़ाई शुरू नहीं की थी। फाइनल नेगोशिएशंस विल नॉट बिगिन बिफोर द रिलीज ऑफ हाफ ऑफ द फ्रोजन फंड्स। 12 बिलियन डॉलर अभी दो, तब शुरू करेंगे। तो टोटल ब्लैकमेल हो गया भाई साहब। ऊपर से मजे की बात ये है कि इज़राइल ने मना कर दिया। हम कहा कि इज़राइल भाई साहब, हम तो इसमें नहीं हैं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। इसमें मैं इज़राइल की तारीफ़ करूँगा कि उनको किसी भी तरह से उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, उसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोज़िशन दोनों बिल्कुल एक साथ खड़े हैं और जूइश नेशन की जो सिक्योरिटी है, जूइश नेशन का जो सर्वाइवल है, वो उनके लिए अपर मोस्ट है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई समझौता वो नहीं करेंगे। मज़े की बात ये है कि करने वाले जो हैं, वो बीच में जिन्होंने करवाया समझौता, वो कतर के हैं। लेकिन ट्रम्प बाबू जो है, वो अनाउंसमेंट शहबाज शरीफ से करा रहे हैं और नेगोशिएशन कहाँ होंगे? वो स्विट्ज़रलैंड में होंगे। नेगोशिएशन
स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तो भई ये आखिरकार ये है क्या? ये तो मुझे ये लगता है कि ये अगर आपको इस्लामिक इतिहास पता हो तो वो जो हुदैबिया की एक संधि हुई थी, हुदैबिया की संधि का मतलब ये होता है कि भई जब आप थोड़ा कमज़ोर हो तो उस समय आप संधि कर लो और उसका पालन तब तक करो जब तक कि आप दुश्मन को हराने की स्थिति में नहीं आ जाते। तो ये तो मुझे हुदैबिया विद अ मॉडर्न ट्विस्ट ऐसा लग रहा है। और मॉडर्न ट्विस्ट ये है कि भई इसमें भी ऑलरेडी एडवांटेज जो है वो ईरान को ही है। ईरान की हालत ख़राब है, लेकिन ईरान की हालत आज से नहीं ख़राब है, 47 साल से ख़राब है। ईरान पे सैंक्शंस हैं, आज से नहीं है 47 साल से। ईरान की नई चीज़ ये है कि भई ईरान अपना ऑयल नहीं बेच पा रहा। पहले भी नहीं बेच पा रहा था चाइना के अलावा और किसी को। तो अब आप बताइए कि कौन जीता और कौन हारा? मैं तो आज की डेट में यूएस को पूरी तरह से न केवल हारा हुआ मानता हूँ, बल्कि मैं ये सीधे-सीधे घोषणा कर सकता हूँ कि जो यूएस लेड द सो कॉल्ड यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके ताबूत में कीलें तो पहले से ही ठुक रही थीं, ये शायद आखिरी कील हो सकती है। और आखिरी नहीं तो आखिरी के आस-पास बिल्कुल अब समझ लीजिए कि यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर का पतन निश्चित हो गया है इसके बाद से। वैसे भी यूएस कोई लंबा युद्ध जीत नहीं सकता, वो तो कोई शॉर्ट स्विफ्ट टाइप का हो या कोई प्रॉक्सी वॉर हो, इसी में वो एक्सपर्ट है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक नहीं जीता है, चाहे वो कोरियन वॉर हो, चाहे वियतनाम वॉर हो, चाहे आपका इराक वॉर हो, कहीं नहीं। सबवर्शन करके ही जीत पाया है। तो भाई साहब मज़े लीजिए और इस्लामी आतंकवाद का एक और नया दौर, इस्लामी आतंकवाद में बढ़ावे का एक और नया दौर आएगा, इसके लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।